Assalamualaikum. Myself Amir Hamza. Today I explain and show my first semester project at UT लाहौर. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक बिजनेस एप्लीकेशन है. इसमें इनिशियली तो दो टाइप के यूज़र हैं, एक एडमिन और एक कैशियर. दो से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं. ये एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने यूज़र बनाना चाहता है. ये आपको कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पर. सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज मेंशन कर दी हैं जो जो यूज़ हुई हैं इस कोड में. आयो स्ट्रीम है, सी एस टी डिलीब है, कोनियो डॉट एच है, स्ट्रिंग है, आयो मैनिफेस्ट स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है, विंडोज़ डॉट एच है. उसके बाद हमने डाटा स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर कर दिए. सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बुक और स्ट्रक्चर यूज़र है. ये स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है जिसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के वेरिएबल एक साथ आ सकते हैं. उसके बाद मैंने बुक्स और यूज़र्स की दो अरे डिक्लेयर की है. उसके बाद बुक काउंट को ज़ीरो कर दिया, फिर यूज़र काउंट को ज़ीरो कर दिया, डेली सेल्स को ज़ीरो कर दिया. उसके बाद आपको कलर कॉन्स्टेंट नज़र आ रहे होंगे. ये सारे जो कलर ये इनकी इंफॉर्मेशन विंडोज़ डॉट एच में होती है और ये प्री डिफाइन है सारे. इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर सेंड हो जाते हैं हमारे. फिर आते हैं फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स. ये आपको इतने ज़्यादा फंक्शन नज़र आ रहे होंगे. ये हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हमारा मेन कॉम्प्लेक्स ना हो सके और हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन को फॉलो किया. सबसे पहले जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है वो है हु फंक्शन की, फिर ऐड हेडर की, फिर कैशियर हेडर की, फिर डिस्प्ले एडमिन मेन्यू की, फिर डिस्प्ले कैशियर मेन्यू की, फिर ऐड बुक की, फिर डिलीट बुक, व्यू बुक, सर्च बुक, एडिट बुक, सेल्स रिपोर्ट, ऐड यूज़र, प्रोसेस एडमिन, चॉइस, व्यू अवेलेबल बुक, सेल बुक, जनरेट बिल, व्यू डेली सेल्स, लोड बुक्स फ्रॉम फाइल, सेव बुक्स टू फाइल, लोड यूजर्स फ्रॉम फाइल, सेव यूजर्स टू फाइल, लोड डेली सेल्स, सेव डेली सेल्स, क्लियर स्क्रीन, प्रोसेस, कैशियर चॉइस, फिर स्ट्रिंग टू डबल का फंक्शन है, फिर स्ट्रिंग टू इंटीजर का फंक्शन है, फिर सेट कलर और रीसेट कलर का फंक्शन है. ये जो चार फंक्शंस हैं व्यू, लोड बुक्स फ्रॉम फाइल, सेव बुक्स टू फाइल वगैरह के, ये हमने यहाँ पे हमने फाइल हैंडलिंग यूज़ की है ताकि जो भी हम डाटा एंटर करें वो हमारी फ़ाइल में सेव भी हो जाए और जब हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करें तो उससे डाटा रिट्रीव भी हो सके, तो हमें बार बार डाटा एंटर ना करना पड़े. इसके बाद जी हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है. मेन में हमने सबसे पहले वो लोड वाले फंक्शन लगाए ताकि जो भी डाटा पड़ा हुआ है फाइल में सबसे पहले तो वो लोड हो जाए. उसके बाद अगर हमारे पास कोई यूज़र भी नहीं है तो हमने डिफ़ॉल्ट यूज़र डिक्लेयर किए हुए हैं दो, एक एडमिन के नाम से और एक कैशियर के नाम से. उसके बाद जी हमने मेन में वाइल लूप लगा दिया. ये जी सारा कोड है. इसके बाद हमारा मेन एंड हो जाता है और फिर डेफिनेशंस आ जाते हैं. सबसे पहले हमने हु का फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है. हु का फंक्शन हमने इसलिए बनाया ताकि हमें पता चल सके कि कौन से टाइप का यूज़र लॉगिन कर रहा है, वो चाहे एडमिन है चाहे यूज़र है. उसके बाद हमने एडमिन मेन्यू का जो हेडर है उसका फंक्शन बनाया ताकि हमें बार बार हेडर को लिखना ना पड़े. एक ही दफ़ा हमने फंक्शन बना लिया ताकि हर जगह पर कॉल कर सके. इसी तरह हमने कैशियर के हेडर के साथ भी किया है. उसके बाद हमने डिस्प्ले एडमिन मेन्यू का फंक्शन बना दिया है. ये फंक्शन डिस्प्ले कराता है एडमिन के मेन्यू को. उसके बाद हमने कैशियर के मेन्यू को भी इसी तरह ही फंक्शन बना दिया. उसके बाद ये हमने ऐड बुक का फंक्शन बनाया. हमने इसलिए बनाया ताकि बुक्स को ऐड कर सकें इन्वेंट्री में. और डिलीट बुक का भी बनाया ताकि हम बुक डिलीट कर सकें इन्वेंट्री में जो कि मौजूद नहीं है. उसके बाद हमने व्यू बुक्स का बनाया है फंक्शन ताकि हम व्यू कर सकें अपनी इन्वेंट्री में कौन कौन से बुक्स पड़ी हुई हैं अवेलेबल हैं. फिर हमने सर्च बुक का भी बनाया कि हम किसी पर्टिकुलर बुक को सर्च कर सकें कि हमारी जो इन्वेंट्री में पड़ी हुई है कि नहीं. उसके बाद हमने एडिट बुक का बनाया है. ये फंक्शन हमने इसलिए बनाया ताकि हम बुक्स की डिटेल को एडिट कर सकें. फिर उसके बाद हमने बनाया है जी फंक्शन सेल्स रिपोर्ट का. फिर जी उसके बाद है जी ऐड यूज़र का फंक्शन है. ये हमने इसलिए बनाया ताकि एडमिन नए यूज़र्स ऐड कर सके. उसके बाद हमने प्रोसेस एडमिन चॉइस का फंक्शन बनाया हुआ है. ये इसलिए हमने बनाया था कि कोई भी वो चूज़ करे एडमिन अपने जो है उसके पास है मेन्यू में ऑप्शन है उसमें कोई एक चूज़ करे तो और वो हमने इस उसका भी फंक्शन ताकि वो रिटर्न करे कि एडमिन ने ये ऑप्शन चूज़ किया है और आगे प्रोसेस हो सके. फिर उसके बाद हमने अवेलेबल बुक्स का फंक्शन बना लिया जो जो इन्वेंट्री में मौजूद है बुक्स उनका फंक्शन. फिर हमने बना लिया है जी जनरेट बिल का फंक्शन बना लिया ताकि बिल जनरेट हो सके. और उसके बाद हमने जी बनाया है डेली सेल्स का फंक्शन. फिर ये लोड बुक्स फ्रॉम फाइल वाले ये आगे फंक्शन है ताकि यहाँ पे हमने फाइल हैंडलिंग यूज़ किया ताकि जो भी डाटा सेव है फाइल में वो पहले रिट्रीव हो सके और जो भी हम नया डाटा डालें वो फाइल में सेव हो सके. फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन है
ये हमने इसलिए बनाया ताकि अगर कोई भी यूज़र है वो अगली अपनी विंडो पे जाए और पिछली विंडो क्लियर हो जाए, ताकि उसे अच्छी तरह अगली विंडो शो हो। ये ना हो कि दोनों पिछली विंडो और अगली विंडो दोनों मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने एक बनाया है स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन। फिर अगला बनाया हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बनाया। फिर हमने बनाया सेट कलर और रीसेट कलर का फंक्शन। इन ये जो सेट है कलर का फंक्शन, इसकी इन्फॉर्मेशन विंडोज़ डॉट एच में ही हमने इसलिए बनाया ताकि हम अपने जो जैसे कि एडमिन मेन्यू का हेडर है उसको कलर कर सकें और मुख्तलिफ ऑप्शंस में मुख्तलिफ कलर ऐड कर सकें। यहाँ पर हमारे फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है। और ये है जी पूरे प्रोजेक्ट का कोड। ये आपको नीचे लिंक दिया होगा गिटहब का, वहाँ से मिल जाएगा ये कंप्लीट कोड। और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये जी सबसे पहले हमने कंपाइल किया, ये सारा कोड है, ये कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें। फिर हमने जी रन किया। ये जी मेन मेन्यू, इसमें हमने ऐड किया यूज़र नेम, ऐड किया एडमिन, पासवर्ड डाला 1122। ये जी हमें एडमिन मेन्यू शो हो गया। इसमें जैसे ऑप्शन आपको दिख रही होंगी, सबसे पहले है ऐड न्यू बुक की ऑप्शन है, फिर डिलीट बुक की, फिर व्यू ऑल्स बुक की, फिर सर्च बुक की, फिर एडिट बुक डिटेल्स की, फिर व्यू सेल्स की रिपोर्ट, फिर ऐड न्यू यूज़र की और फिर लॉग आउट की। यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं बुक। ये जी बुक का आ गई विंडो। टाइटल हम लिख लेते हैं जी मैथ, ऑथर का नाम लिख लिया हमने अली, प्राइस हमने बता दी कि 10 और क्वांटिटी हमने लिख दी 5। ये जी बुक ऐड हो गई है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ऐड बुक ऐड हुई है कि नहीं, हम ऑप्शन 3 पे क्लिक करते हैं व्यू ऑल बुक्स पर। ये जी ये इन्वेंट्री में नज़र आ रहा है कि अभी जो हमने ऐड की थी मैथ अली और प्राइस $10 और क्वांटिटी 5। और अगर हम एक यूज़र ऐड करना चाहते हैं ऑप्शन 7 पे, उसका यूज़र नेम लिख दिया हमने अली, पासवर्ड डाल दिया 1212 और रोल उसका लिख दिया कि कैशियर का रोल है जी। ये यूज़र ऐड हो गया। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो हम फिर से मेन मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने जो अपना नया यूज़र बनाया है अली, उसको करते हैं 1212। ये जी कैशियर का मेन्यू आ गया। कैशियर अवेलेबल बुक्स देख सकते, सर्च बुक कर सकता है, बुक को सेल कर सकते हैं, जनरेट बिल बना सकते हैं, व्यू डेली सेल्स बना सकते हैं और 6 ऑप्शन लॉग आउट वाली है। देखते हैं जो अवेलेबल बुक्स हैं ऑप्शन 1 पे क्लिक करके। ये जी अभी तक एक ही अवेलेबल बुक है मैथ अली, जिसकी प्राइस है 10 और क्वान्टिटी है 5। और अगर हम इस बुक को सेल करने ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करते हैं, बुक का टाइटल डालेंगे जो हमने सेल करनी है, क्वांटिटी डालेंगे हम 2, ये टोटल बिल बना $20 हमने सेल कर दिया। अब हम देखते हैं जी कितनी पड़ी है अवेलेबल बुक्स। जी मैथ की पड़ी है और उनकी क्वांटिटी 5 से 3 होगी क्योंकि 2 हमने सेल कर दिया। इस तरह 6 को दबाएंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। और ये जी था ये बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसको क्लोज करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी था सारा कोड है जी, और ये था मेरा प्रोजेक्ट बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम।